हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स गुरु चैनल पर। चलिए, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ। इसमें चल रहा है संख्या पद्धति और संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 करेंगे आज। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अप्रिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए यहाँ पर पाई बराबर C/D, सी वृत्त की परिधि। यहाँ पर समझिए आप, वृत्त की सहायता से हम समझेंगे इसको। तो ये जो वृत्त की परिधि होती है इसको हम C से डिनोट करते हैं, और जो वृत्त का व्यास होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर परिधि को C से डिनोट करेंगे और इसके व्यास को D से। तो यहाँ पर देखिए, जो वृत्त की परिधि होती है ये होती है 2πr। अब परिधि को हम C से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर C बराबर 2πr, C बराबर, अब यहाँ पर देखिए पाई यहाँ पर रख लीजिए और 2r। अब ये 2r यानी कि त्रिज्या का दुगुना, ठीक है। जो व्यास होता है हमारा त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। और व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर 2r की जगह d रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर C बराबर पाई इंटू d। तो अब ये हो जाएगा C/D, इधर आ जाएगा C/D बराबर इधर पाई। तो ये इस प्रकार से पाई बराबर C/D। अब आप यहां पर समझिए, पाई जो होता है ये होती है अप्रिमेय संख्या। पाई हमारा अप्रिमेय है। और जो C/D है, C/D ये एक P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में। और जो P/Q होता है, ये यदि इस रूप में हमें कोई भी संख्या मिलती है तो वो होती है परिमेय संख्या। तो ये हो गया C/D परिमेय और पाई अप्रिमेय, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई बराबर C/D है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C/D, इसमें से कोई एक संख्या अप्रिमेय है, या तो C अप्रिमेय है या D अप्रिमेय है। वो इसलिए है, जब हम किसी वृत्त की परिधि को या उसके व्यास को यदि हम स्केल से नापते हैं, जो हमें परिमेय मान मिलता है वो सन्निकटतम मान होता है, ठीक है। वो एग्जैक्ट मान नहीं होता, सन्निकटतम मान होता है। तो यदि मैं इस वृत्त की परिधि को एक धागे से यहां से शुरू करूं और एक धागे से इसको मैं यदि मापता हूं, और फिर उस धागे को मैं स्केल से यदि मापता हूं, तो वो हमें सन्निकटतम परिमेय मान मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें या तो C या D कोई अपरिमेय है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए किस प्रकार से इसको लिखेंगे देखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। जब हम कभी भी स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, तब हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करना है। तो इसके लिए हम स्केल लेंगे और सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, एक लाइन लेंगे 9.3 सेंटीमीटर की। आप इंच में भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा बुक में नहीं लिखा गया है कि आप सेंटीमीटर में ले या इंच में, जो भी आप इकाई लेंगे, ठीक है। आप इंच में भी ले सकते हैं या सेंटीमीटर में ले सकते हैं, तो कोई भी आप इकाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। 9.3 सेंटीमीटर की ये हमने लाइन ली। अब इसको हम नाम दे देंगे, यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको A नाम देंगे,
और यहाँ पर इस बिंदु को हम नाम देंगे बी। ये जो हमारी लाइन है ये है 9.3 सेंटीमीटर की। अब इसमें हम 1 सेंटीमीटर इसको और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो हमारा बी पॉइंट है इससे आगे 1 सेंटीमीटर इस लाइन को और बढ़ा देंगे इस प्रकार से। अब इसको नाम देंगे यहाँ पर सी। तो बी से सी तक ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये टोटल ए से सी तक हो जाएगा हमारा 10.3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या करेंगे, ए से सी तक जो हमारी लाइन है इसका अर्धक करेंगे। ठीक है, आप प्रकार में ए से सी तक की जो आधे से ज्यादा दूरी है वो प्रकार में लेंगे और चाप लगा देंगे ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो आप प्रकार की हेल्प से ही करें, मैं आपको बता रहा हूं बिना प्रकार के इसी प्रकार से। तो प्रकार की नोक एक बार यहाँ पर ए पर रखेंगे और ऊपर इस प्रकार से चाप लगा देंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी। और फिर दूसरी बार यहाँ पर प्रकार की नोक सी पर रखेंगे और इसको इस प्रकार से काट देंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ पर भी हमारे कटाए हैं तो इसको इस प्रकार से डॉट डॉट करके मिला देंगे। एक डॉट हमारा यहाँ पर इस लाइन पर आना चाहिए, तो इस प्रकार से मिला देंगे। जो ये हमारा बिंदु आया है यहाँ पर इस लाइन पर, इसको नाम दे देंगे ओ। अब जो ये हमारा बिंदु आया है ओ, ए से ओ तक की दूरी हम प्रकार में लेंगे और प्रकार की नोक को यहाँ पर ओ बिंदु पर रखेंगे और ये एक अर्धवृत्त खींच देंगे इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा बी बिंदु आया है इस पर हम लंब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लंब डालेंगे तो आप चंदे की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस प्रकार से। तो जहां पर भी हमने ये 90 डिग्री पर निशान लगाया है इसको स्केल से मिलाते हुए यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब यहाँ पर जो ये हमारा बिंदु आया है इसको नाम दे देंगे डी। तो जो ये हमारी लाइन आई है बी से डी तक, ये हमारी आई है √9.3। अब ये √9.3 जो लाइन आई है बी से डी तक, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो इसको और आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर बी से डी तक की दूरी हम प्रकार में लेंगे और ये बी बिंदु है यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पर भी काटेगा इसको नाम दे देंगे इस बिंदु को ई। तो यहाँ पर देखिए बी बिंदु से ई बिंदु तक, ठीक है, जो ये संख्या रेखा पर लाइन आई है यहां से यहां तक बी से ई तक, ये √9.3 संख्या रेखा पर निरूपित हो चुकी है। ठीक है, ये संख्या रेखा पर निरूपित करनी थी, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है था कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।